बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज आपकी खिदमत में हाज़िर है फिर से एक दफ़ा हकीमा माफ़ी रमज़ान। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ विटामिन डी के बारे में कि विटामिन डी हमें यूज़ करना चाहिए और इसके क्या फ़ायदे हैं और हमें किन चीज़ों से हमें विटामिन डी हासिल होता है। आज इसके बारे में आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ। वीडियो को ज़रूर देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। विटामिन डी ये विटामिन हड्डियों और आंतों के नोशनुमा के लिए ज़रूरी है। ये ना हो तो सूखे का मर्ज हो जाता है। इसकी मौजूदगी इस बात की ज़मानत है कि आंतें ग़िज़ा से कैल्शियम, चूना और फास्फोरस जज़ब कर लेंगे। इसके असर से हड्डियां बनती और मजबूत है। देखिए, विटामिन डी से हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, ये रोगन में हल हो जाता है। बच्चों की नौशनुमा के दौरान ये विटामिन बहुत ज़रूरी है। बच्चों के लिए तो वैसे बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चों ने बढ़ना होता है, ग्रोथ करनी होती है। हमल के दिनों में औरतों को भी इसकी विटामिन की ज़रूरत होती है। इस विटामिन की जिन लोगों को धूप मैसर नहीं होती इन्हें ये विटामिन ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए। बालकों को विटामिन डी और कैल्शियम कम मिले तो उनकी हड्डियां कमज़ोर और नरम पड़ जाती हैं। देखो, अगर तो हमें विटामिन डी की कमी हो जाती है तो इससे हड्डियां हमारी कमज़ोर हो जाएगी, नरम हो जाएगी। बच्चों की हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं। जिन बच्चों की हड्डियों में इस तरह कोई मसला आ जाता है या दांतों पे कोई निकल आते हैं, इधर उधर दांत निकल आते हैं बेकायदा से, तो वो विटामिन डी की ही कमी होती है। तो उनके ऊपर चमकदार तय चढ़ी होती है, वो मोटी नहीं होती। इसमें जा बजा गड़े पड़ जाते हैं। बाज़ किस्म के अनाज में तुरशा फाल्टिक एसिड होता है जो विटामिन डी और कैल्शियम के जज़ब होने में हाइल होता है। चनाचे जो बच्चे अनाज ज़्यादा खाते हैं इनकी खुराक में कैल्शियम थोड़ा होता है, वो सूख जाते हैं। ये विटामिन दांतों और जिस्म की हड्डियों को मजबूत बनाता है। जिस्म में कैल्शियम जनी चूने को जज़ब करने की सलाहियत पैदा करता है। जनीन की परवरिश में मदद देता है। आंतों में चूना और फास्फोरस जमा करता है और बिनाई को भी तेज़ करता है। देखो, इसके कितने हमने बेनिफिट हमने इधर देखे हैं कि जो विटामिन डी है इसके बेनिफिट की बात की जाए सिंपल, तो मैं आपको बताती हूँ कि ये हमारी बिनाई को भी तेज़ करता है, हमारी हड्डियों के लिए अच्छा है, हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। और अगर इसकी हमें कमी हो जाए, विटामिन डी की कमी हो जाए, तो उससे ज़ाहिर बात है हमारी बनाई भी कम होगी। उसके बाद हमारी हड्डियाँ टेढ़ी हो जाएंगी, बच्चों के दांत सही तरह से नहीं निकलेंगे, बेकायदा से निकल आएंगे और हड्डियाँ नरम पड़ जाएंगी, कमज़ोर हो जाएंगी। और अब हम देखते हैं कि विटामिन डी हमें कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिसमें विटामिन डी हमें मिलता है। तो इसके कुदरती ज़राए ये है कि मछली का तेल, इसमें विटामिन डी वाफर मकदार में होता है। अंडे की जर्दी, मक्खन, दूध, मलाई, बादाम, नारियल, चर्बी और सूरज की रोशनी। सबसे अहम बात कि सूरज की रोशनी विटामिन डी का सबसे बड़ा ज़रिया है। इस पर हमें कुछ खर्च भी नहीं करना पड़ता। तो व्यूवर्स, जिन्हें धूप मिसर होती है उन्हें ज़रूर धूप में थोड़ी देर बैठना चाहिए। सुबह 10 से पहले वाली धूप लेनी चाहिए और शाम को जब सूरज गरूब हो रहा होता है उस वक्त की धूप हमें लेनी चाहिए, क्योंकि धूप में विटामिन डी हमें मिलता है और इसमें हमें कुछ खर्च भी नहीं करना पड़ता और ये सबसे बड़ा ज़रिया है। और ओके व्यूवर्स, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।